नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको जब जीरो के इक्वलेट कर देते हैं तो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को अभी इक्वल टू जीरो होगी। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो हम पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व। क्या पढ़ेंगे हम? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मेथड है? तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम मिड टर्म को स्प्लिट करके दो फैक्टर उसके निकाल कर उनको हम क्या करेंगे? अलग अलग जीरो से इक्वलेट कर देंगे। ठीक है, मिड टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है, उनको मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, फिर उनके दो हमने फैक्टर निकालेंगे, उनको जीरो से इक्वलेट कर देंगे। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगला जो मेथड हमारे पास क्या है? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, तो इससे कितने रूट निकलेंगे? दो रूट निकलेंगे। एक प्लस है एक माइनस है तो दो रूट निकलेंगे। तो पहला रूट क्या होगा? फर्स्ट रूट होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, पहले हम प्लस का साइन ले लेते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो होगा माइनस बी, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। अब यहां कंडीशन आती है, जो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल जीरो, क्योंकि रूट के अंदर है। रूट के अंदर अगर जीरो होगा तो जीरो रह जाएगा, अगर जीरो से बड़ा है तो उसका कुछ भी रूट निकलेगा पर वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो से अगर कम होगा तो क्या होगा हमारा? अगर जीरो से छोटी वैल्यू होगी तो रियल जो रूट आएंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हमारे रियल रूट आएंगे, अगर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा तो वो रियल नहीं होंगे फिर। तो हमारे रियल रूट एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर की जो वैल्यू है
वो क्या आनी चाहिए हमारी, या तो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, जब इसको हम 0 के इक्वलेट करते हैं तो हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो है, या एक्स, ये क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, पावर इसकी कितनी है, 2 है। एक्स क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, इसका फैक्टर करके, फैक्टर में हम कैसे करते हैं, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वो जो दो रूट आएंगे उनको 0 से अलग अलग इक्वलेट कर लेंगे। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी क्या है, हमारी वो है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपन 2 है, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या रूट के अंदर आ रहा है, या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर 0 से छोटी होगी तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला में बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।